गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मूड बहुत ऑफ है और ऑफ होने का रीज़न बहुत सारा है। और दिल्ली में आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं दिल्ली किस लिए जाऊंगी। मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगी। दिल्ली मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी कोर्ट में हियरिंग है। शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, मेरा कोर्ट केस चल रहा है। मैं 1 साल तक अपनी मम्मी के घर रही हूँ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है मेरी लाइफ में। और आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ अपने लड्डू की वजह से हूँ, क्योंकि वो एक लड़का है और डिलीवरी के बाद एक लड़का हो गया तो ये लोग आ गए। मतलब ये मुझे तो कभी लाते ही नहीं। बस ये है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब इन्होंने छोड़ा था तो इनको नहीं पता था कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की। इन लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति ने। और मैं डीपली बातें करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं शॉर्टकट में बताऊँगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड किसी और से प्यार करते थे और हमारी सोशल मीडिया के थ्रू शादी हुई थी। और उसके बाद 10-15 दिन रहे साथ। उसके बाद पता चला कि उस लड़की से अभी भी कांटेक्ट में है। सारी चीज़ें सामने आई। फिर इन लोगों के घर के बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे पता चला। बहुत अजीब बिहेवियर है सबका। एक तो इतनी बड़ी चीज़ सामने आई कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा है। उसके बाद उस चीज़ का मैं ज़िक्र नहीं करूँगी। वो अगर वक्त आएगा ना तो इस चीज़ का मैं ज़िक्र करूँगी। अगर मेरे से किसी ने जवाब मांगा तो मैं उसका भी जवाब दूँगी, बहुत अच्छे से डिटेल में दूँगी। गाइस, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस, पैकिंग कर लिया मैंने और थोड़ा बहुत जो है वो लड्डू की पापा के कपड़े हैं, वो आएंगे तो पहनेंगे। और मैं रेडी हो रही हूँ। मैं ये कल सूट लेकर आई हूँ और यही पहन कर जाऊँगी मैं। और ग्रीन कलर है, वैसे पता नहीं है कैसा लग रहा है उस पर। ठीक है, बट थोड़ा सा टाइट हो रहा है। तो गाइस, मैं मेकअप करके आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, हम लोग कैब में बैठ गए हैं और ट्रेन भी टाइम से ही है। और हमारे साथ मोस्टली यही होता है गाइस कि जब भी हमको दिल्ली जाना होता है हम एक्यूरेट टाइम पे ही निकलते हैं और 1-2 मिनट पहले ही हम लोग पहुंचते हैं। लड्डू के पापा हमेशा ही ऐसा ही करते हैं। जिस दिन जाना होता है उस दिन भी ये ऑफिस चले जाते हैं और देर से आते हैं, जिनकी वजह से ही हमेशा हम लेट हो जाते हैं। सो गाइस, हम जिस दिन निकल रहे थे उस दिन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। बारिश हो रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से और भी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली गाइस, चंडीगढ़ में इतनी हरियाली है ना कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको ये ऐसा ही सीन मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है यहाँ पर। और सो गाइस, मौसम इतना ऑसम हो रहा है कि मतलब ऐसे मौसम में कहीं घूमने जाने का मज़ा ही कुछ और है। सो गाइस, हम लोग एक्यूरेट टाइम पे हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन में बैठ चुके हैं हम लोग। और मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी भागा दौड़ी में हमने ट्रेन पकड़ा है कि बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि आज भी हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पहले 2 बार दिल्ली से हम लोग जब चंडीगढ़ आ रहे थे हमारी 2 बार ट्रेन मिस हो चुकी है। सो गाइज़, लड्डू के दोस्त भी मिल गए हैं लड्डू को। यहाँ पर हमारे साइड वाले सीट पे एक दीदी बैठी थी जिनके 2 बच्चे थे। वो अकेले ही ट्रैवल कर रही थी और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे-प्यारे 2 बच्चे हैं। लड्डू की मतलब लड्डू से बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे कि लड्डू कभी-कभी बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, मारने-पीटने लग जाता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं लड्डू जो दीदी के बाबू है उनके फ़ोन में देख रहा है कि भैया क्या कर रहे हैं। हम भी थोड़ा सा खुश है कि चलो ठीक है, बच्चे के साथ बच्चा मिल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल जो होता है वो आसान हो जाता है। थोड़ा सा बच्चे होते हैं,
खेलने कूदने में बिज़ी हो जाते हैं। तो ये है कि ट्रैवल के टाइम पे लड्डू रोए ना, मुझे ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये रोता है तो बहुत ज़्यादा रोता है ये, फिर जल्दी चुप नहीं होता है। सो ये इसकी मस्ती शुरू हो गई है गाइस, और इसको मैं कितना भी फ़ोर्स कर लूँ, बेटा थोड़ी देर सो जाओ, ये सोने वाला बच्चा नहीं है बिल्कुल भी, इसको एनी टाइम खेलना होता है। और मुझे डर लग रहा है कि कभी ये सडनली किसी को भी बाल पकड़ लेता है, मारने लगता है। और आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यू मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं ये दीदी के बच्चों को मारने लग जाए। वैसे तो इतना शरारती भी नहीं है, बट कभी-कभी बच्चों के मूड का कोई भरोसा नहीं है गाइस। और लड्डू बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। सो आप देख सकते हैं मैं किस तरह लड्डू को लेकर बैठी हूँ, और ये इनके तो अलग ही ठाट-बाट होते हैं बच्चों के। सो अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कैसे भी करके चुप हो जाए। फिर सो गाइस देख सकते हैं दीदी का बच्चा कितना क्यूट है, और बाहर देख रहे थे वो, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और फाइनली लड्डू अब थोड़ा-सा सो गया है, और गाइस उठते ही अपने पापा की गोदी में लड्डू चला गया है। और हम एक्चुअली गाइस पहले एसी से ही 1-2 बार गए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थर्ड एसी से गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगता है थर्ड एसी से अच्छा है कि आप स्लीपर में ही ट्रैवल कर लो तो बढ़िया है, या तो फर्स्ट एसी बढ़िया होती है। बट हम मिडिल क्लास फैमिली से इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट ठीक है, हमारे लिए ये भी ठीक है। पहले हम लोग वॉल्वो से जाते थे, और वॉल्वो से बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि कभी बीच में रास्ते में भूख लग जाए बच्चे को, या टॉयलेट वगैरह लग जाए, तो पॉटी लग जाए, तो प्रॉब्लम होती है। और ये ट्रेन के ट्रैवल में बढ़िया रहता है कि हम लोग सीट बुक करके जाते हैं, मन करे तो लेट भी जाते हैं। सो इस वजह से बढ़िया। दोबारा लड्डू ने फ़ोन उठा लिया अपने पापा का, और फ़ोन दे नहीं रहा था लड्डू। और मैं यही कह रही थी बेटा फ़ोन दे दो, फ़ोन नहीं लेते हैं बच्चे, बट ये सुनने वाला लड़का है ही नहीं। अगर छीनने की कोशिश करूँगी तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और लड्डू के पापा भी बोल रहे थे कि रहने दो, बच्चा खेल रहा है तो खेलने दो, बट फ़ोन का ध्यान रखना क्योंकि चोर बहुत घूमते हैं, कोई भी हाथ से फ़ोन छीन कर भाग सकता है। यही बता रहे थे वो, इसी वजह से वो खिड़की के पास बैठे रहते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, और स्टेशन पे पहुंचने के बाद मैं शूट करना भूल गई दोबारा से, सॉरी गाइस। सो पापा बेटू की मस्ती हो रही है, ये लोग पीछे घूम के देख रहे थे, जो गाड़ियाँ आ रही थी उनको देखे जा रहे थे ये दोनों लोग। और अभी लड्डू बहुत ज़्यादा सैड हो गया है, पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटू को। और बाबू ने पॉटी भी कर दिया है, और लड्डू के पापा मना कर रहे थे कि अभी कैब में साफ़ नहीं कर सकती हो, और अब सीधा घर ही पहुंचने वाले हैं 10-20 मिनट में, तो घर चल के ही बाबू की पॉटी साफ़ कर देना। सो यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। और यही गाइस, आई होप कि सारी चीज़ें ठीक हो, और धीरे धीरे मतलब 50% चीज़ें ठीक हो रही है, और 50% अभी नहीं हुई है चीज़ें ठीक। सो गाइस एक हम लोग गाड़ी हमारी रेड लाइट पे रुकी हुई थी, तो एक दीदी आई, उन्होंने 2-3 बुके ले रखे थे। सो मैंने लड्डू को पापा को बोला कि आज तक आपने मुझे कभी बुके नहीं दिया, तो लेकर आप मुझे बुके दे दो। तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोला था, इन्होंने सीरियसली इन्होंने ले लिया। इन्होंने, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इन्होंने बुके ले लिया मेरे लिए। पर ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम मुझे बुके मिला है। मतलब पहले भी एक बार मिला है, शादी के टाइम पे, वैलेंटाइन डे के टाइम पे मिला था मुझे, बट उसके बाद हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, उसके बाद से कभी मिला ही नहीं। सो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई ऊपर से आए। तो मेरे देवर आए थे, और हम लोग ऊपर जा रहे हैं अब। और ये प्यारा सा डॉगी है जो यहाँ पर रखवाली करता है। मुझे तो कभी फ़र्स्ट टाइम मैंने भी देखा है, पहले कभी देखा नहीं था। और मुझे डर लग रहा था, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो भी हमारे बीच में हुआ था कुछ भी अच्छा नहीं था। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी, फिर फैमिली के साथ भी बिगड़ गई थी। बट मेरा नेचर यही है गाइस कि मैं मतलब
ऐसा ही है कि अगर मुझसे सामने वाला पर्सन बात करता है तो मैं बात करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एटीट्यूड दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं घर पहुँचने के बाद सीधा रूम में गई, बुके रखा, उसके बाद सबके पैर छुए मैंने और मैं नहा लिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है कि ट्रेन में कितना भी आप ट्रैवल कर लो, लेकिन जो ट्रेन से आने के बाद धूल मिट्टी होती है और गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से नहाना मुझे बहुत, मतलब वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ उसके बाद मैं आने के बाद नहा लेती हूँ गाइस। सो पूरे 3 महीने के बाद मैं अपना रूम देख रही हूँ, टूटा-फूटा है सारी चीज़ें टूट-फूट गई है। अब क्या कर सकते हैं, अब मतलब आप रहोगे तभी आपकी चीज़ों की केयर होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। सो गाइस, मैं यही बुके देख रही थी, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। घर पे आने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कैब में इतना पता नहीं चल रहा था, लाइट नहीं थी इतनी, कैब की लाइट से इतना पता नहीं चल रहा था। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एक्चुअली। सो गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए ब्लॉग के साथ। कल पापा मम्मी से भी मिलूँगी, उनसे भी मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। और सो गाइस, कल मिलती हूँ आपसे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।